सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, एक वाकया बताएंगे। जब डॉक्टर साहब कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, उस समय की एक घटना है जिस घटना को कोई भी वकील नहीं लेते हैं। एक राजा साहब हैं, उनके बेटे को किसी गलत चीज़ों में फंसा करके उनके बच्चे की फांसी हो रही थी और उस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। किसी ने बताया कि एक नए वकील आए हैं अम्बेडकर, वो बैरिस्टर हैं लंदन से, आप उनसे मिलिए, वो ज़रूर बचाएंगे। लोग उनकी हंसी उड़ाने के कारण कि फांसी से कहाँ बचा लेंगे, तो उनको केस गया। वह राजा उनके पास गया, रानी गिड़गिड़ाई कि मेरे बच्चे को बचा दीजिए वकील साहब, आप जो कहेंगे वो हम देंगे। अम्बेडकर साहब ने कहा ठीक, आप हमें अपनी सारी वृत्तांत बताइए और फिर हम आपके बच्चे को केस लड़ेंगे। इस पर वो बड़े खुशी हुए और सारी चीज़ें को समझने के बाद अगली अदालत में पेशी थी। उसी में पेशी में बच्चे को बचाना था और उनके फांसी की सज़ा भी थी। कोर्ट स्टार्ट हुआ, सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अम्बेडकर साहब ने आर्गुमेंट लगाया जज से कि हमें भी एक कुर्सी दी जाए। तो साथियों, जज साहब ने कहा कि शूद्रों को, अछूतों को हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार उन्हें कुर्सी पर बराबर बैठने का अधिकार नहीं है। तब अम्बेडकर साहब कहे क्या करें साहब, आप जैसा आदेश करें। तो जज साहब ने कहा ये ज़मीन धरती तुम्हारी है, इस पर बैठ सकते हो। अम्बेडकर साहब सीधे अपना बस्ता उठाए नीचे बैठ गए। केस स्टार्ट होने पर जज ने कहा कि केस की शुरुआत की जाए। इन जो फांसी की सज़ा होनी है इन पर कौन वकील हैं, शुरुआत की जाए। अम्बेडकर साहब चुप रहे। कुछ मिनट बाद अम्बेडकर साहब उठे और बोले जज साहब, अभी आपने एक फैसला सुनाया है कि आपकी ये धरती है, पृथ्वी है, ज़मीन है, आप इस पर बैठ सकते हैं। आपने हमें आदेशित किया है, हम उसी आदेश का पालन करते हुए आपसे आर्गुमेंट लगाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कुर्सियाँ हैं उसे हटा दी जाए, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है तो अधिकार भी हमारा है। इसलिए मैं देश के बहुजन बैकवर्ड भाइयों से कहता हूँ कि आप आदि मूल निवासी हो, आपकी ये धन धरती है, इसे आपको समझना होगा। इसी वाकया से जज साहब की ज़मीन तले, पैरों तले ज़मीन खसक गई कि अभी कोर्ट की शुरुआत नहीं हुई कि हमारी ही कुर्सी ख़त्म करने के पक्ष में। तो आनन फानन में उन्होंने कुर्सी मंगवाई। अम्बेडकर साहब ने पहली जो जीत है वह कुर्सी प्राप्त करके, इसीलिए आज कोर्ट में कोई भी व्यक्ति हो, सबको बराबर कुर्सी का अधिकार मिल गया उसी दिन से। अब केस स्टार्ट हुआ तो अम्बेडकर साहब ने कहा, मिलाट, जो भी आपने सज़ा दी है उसे मुकर्रर किया जाए, इनको फांसी दे दी जाए, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। इतना बात सुनते ही राजा साहब बहुत ही दुखी हो गए कि क्या हो रहा, कैसा हमने वकील पकड़ लिया। ये तो सभी जानते थे, हम भी जानते थे। अब जज साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी। फिर कुछ मिनट बाद अम्बेडकर साहब ने कहा, साहब हमारी एक दरख्वास्त है कि हमें कुछ समय दिया जाए, 5 दिन का, 10 दिन का, ताकि हम इसको स्टडी कर लें। इतना दे करके जज ने टाइम दे दिया। अगली सुनवाई में अम्बेडकर साहब ने जज के सामने कहा, साहब मिलाट, आपने फांसी की सज़ा सुनाई है, इनके गले में रस्सी, फांसी का फंदा बांध दिया जाए, लेकिन आपने मृत्यु की सज़ा नहीं सुनाई है। इसलिए हमारा क्लाइंट किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए। रस्सी बांध दीजिए फांसी पर और लटका दीजिए, लेकिन मरना नहीं चाहिए। यह बात सुन के जज साहब के पैरों तले ज़मीन खसक गई। तो उसी समय अम्बेडकर साहब ने उनके राजा के लड़के को बचा लिया, रस्सी बांधी गई और निकाल दी गई, बच्चा बच गया। तभी से भारत देश का पूरे विश्व में जब भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसमें एक वाकया बोला जाता है, फांसी अंडर द टिल द डेथ। जब तक व्यक्ति मर न जाए तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तभी से अंडर टिल द डेथ कहा जाता है। यह 2 तरह की वाकया अम्बेडकर साहब ने
अपने विद्वता से कोर्ट में जो भी प्रस्तुत किए, इससे सभी लोगों को आश्चर्यचकित हो गए। तभी से देश में, पूरे वर्ल्ड में यह वक्तव्य बोला जाता है। इस तरह से हमारे देश के विश्व ज्ञान के प्रतीक अम्बेडकर साहब, और वह समाज आज अपने आप को दलित कहता है। शर्म आनी चाहिए साथियों, अपने आप को इस तरह से शब्दों से नवाजता है। इसलिए साथियों, गर्व करिए और गर्व को बनाए रखने के लिए अपने सभी कृत्यों को, विचारों को, अपने कार्य को उच्च रखिए। कभी भी धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। कभी भी आप गोलमेज सम्मेलन सुनिए, प्रथम और द्वितीय, तो अम्बेडकर साहब कितना दृढ़ संकल्पित है। और जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है, जिस कारवा में चल देता है, उस कारवा से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए अपने जीवन के मूल्य समय को दृढ़ संकल्पित होकर के करिए, तभी आप अपनी रिजल्ट को, अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। सभी धम्म बंधु अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें BK महागुरु चैनल को, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आगे हम अम्बेडकर साहब एवं तथागत भगवान बुद्ध एवं अन्य महापुरुषों को आपको सही रूप से प्रदर्शित कर सकें। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।